मालूम पड़ता है मानो जीव ब्रह्म हो गया, वास्तव में तो वह ब्रह्म ही था, उसकी अब्रह्मता तो प्रतीति मात्र की ही थी। ये शुकदेव जी कह रहे हैं। फिर उठने से पहले क्या कहते हैं, ध्यान दें, श्लोक संख्या मैं आपको दिखा भी रहा हूं, ये देखिए श्लोक संख्या है 11। आप लोगों को दिख रहा है? नहीं, अब दिखेगा यहां, ये देखिए, मैं इस श्लोक की बात कर रहा हूं, ये आप देख सकते हैं 11वां श्लोक। अब आपको पढ़ के भी सुना रहा हूं, इसमें क्या लिखा है। शुकदेव जी मित्रों उठने से पहले राजा परीक्षित से कहते हैं, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम एवं समीक्षन्नात्मानमात्मन्याधाय निष्कले। अर्थात फिर से सुनिए, गीता प्रेस के अनुवादकों ने क्या अनुवाद लिखा है, बहुत सरल है। अहम ब्रह्म परम, देखिए यहां बोलने वाले शुकदेव जी भी भगवान नहीं है और सुनने वाले परीक्षित राजा भी भगवान नहीं है। फिर भी किस भाषा में बात की है शुकदेव जी ने, अहम ब्रह्म परम, मतलब तुम हे राजा परीक्षित, तुम इस प्रकार अनुसंधान करो, इस प्रकार चिंतन करो। किस प्रकार से? मैं ही सर्वाधिष्ठान परम ब्रह्म हूं। आत्म रूप में, आत्मा के रूप में जीव जब अपनी अंतःकरणादि उपाधियों से अलग हो जाता है तो उस समय जीव किस प्रकार चिंतन करे। मैं ही सर्वाधिष्ठान, सबका आधारभूत, सबका धारण करने वाला ब्रह्म हूं। सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं ही हूं। इस प्रकार तुम अपने आप को अपने वास्तविक एकरस अनंत अखंड स्वरूप में स्थिर कर लो। ये शुकदेव जी का अंतिम उपदेश है मित्रों श्रीमद् भागवत का। इसके आगे शुकदेव जी ने कुछ नहीं कहा, बस उठ करके चल पड़े। अब अनेक प्रकार के जो पाखंडी हैं, शंकराचार्य भगवान से द्रोह रखने वाले लोग हैं, वे जानते हैं इस श्लोक के बारे में क्या कहेंगे। अब इसमें खंबे लगाएंगे, तरह तरह की किंतु परंतु लगाएंगे और किंतु परंतुओं से क्या करने की कोशिश करेंगे कि नहीं यहां पर गुण स्वाभाविक है। शुकदेव जी ने अपने सारे अनुभव को निचोड़ लिया है, बिल्कुल ऊपर ले आए हैं और अंतिम बात के रूप में उसे राजा परीक्षित को कहना चाह रहे हैं। सब कुछ सुना दिया, भगवान का प्रेम भी सुनाया, भगवान की भक्ति भी समझाई, भगवान के लिए निष्काम भाव से कर्म करना भी सिखाया, उपासना की भी चर्चा हो गई, भगवान की अनेक अनेक अद्भुत लीलाओं का वर्णन भी दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत में उन्होंने कर दिया। लेकिन अंतिम बात क्या कही, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्म अहम परमं पदम एवं समीक्षन्। इस तरह से समीक्षा कर हे राजा, जैसे गुरु अपने शिष्य को मानो प्रशिक्षित कर रहा हो, इस तरह से तू समीक्षा कर। समीक्षण, समीक्षा शब्द का मित्रों एक और भी अर्थ, बाल की खाल खींचना, इतना माइन्यूट स्टडी करना, इतने ध्यान से तू ये विचार कर, क्योंकि ये इतनी मोटी अकल वालों की समझ में आने वाली बात नहीं है कि जीव कैसे ब्रह्म है। इसलिए शुकदेव महात्मा ने क्या शब्द प्रयोग किया, एवं समीक्षण, तू समीक्षा कर, परीक्षित समीक्षा कर। किस प्रकार से समीक्षा कर, अहम ब्रह्म परम, मैं ही परम ब्रह्म हूं, मुझसे हटकर के अन्य कोई परम ब्रह्म नहीं है। ब्रह्मा हम परमं पदम, जिस परम पद की बात की जा रही है, अहम, वो परम पद भी मैं ही हूं, मेरे अतिरिक्त तो और कोई नहीं है। एवं समीक्षन्नात्मानम आत्मना ध्याय निष्कले। इस प्रकार से तू उस निष्कल ब्रह्म को अवश्य में वो प्राप्त कर लेगा और उसको प्राप्त करने के बाद फिर कोई समस्या नहीं रहेगी। ये ध्यान देने वाली बात है, कितना गंभीर वचन कह दिया है। अब मित्रों श्रीमद् भागवत के आदि भाष्यकार हमारी गुरु परंपरा में गोवर्धन मठ, या यूं कहिए कि जो 4 चतुशामनाएं या 4 पीठ हमारे आदि जगत गुरु श्री शंकराचार्य महाराज जी की परंपरा में मानी जाती है, तो उस I am that one, I am that one, मैं ही वो हूं। तो तुम लोग को कब पता चलेगा पता तो नहीं, अपने को तो पता नहीं कर पाते हो, नहीं पाते हो, कोई भी नहीं पाते। इसीलिए ये जन्म मृत्यु चक्कर में रहो। जब तक अहम ब्रह्मा, मैं ही हूं वो, सर्वभूतानाम अस्मिन चेतनम, तो आई एम रिपीटिंग आफ्टर यू। मैं 50,000 साल का बाद आता हूं एक बार, वही सिखाने के लिए, वही सिखाने के लिए कि मैं ही तू हो, तू ही मैं। तेरा सामने खड़ा हूं, तेरा सामने तेरा साक्षात महादेव खड़ा है।
जिसको ढूंढ रहे हो पागल जैसा, जगह जगह में जाते हो, जगह जगह में कुछ भी करते हो, पहाड़ों में जाते हो, झरने में जाते हो, सागर में जाते हो, समुद्र में जाते हो, जंगल में जाते हो, मुझे ढूंढो मत, केवल पहचानो मैं यही उलूबारी में बैठा हूं, मैं वही सुखदेव जैसा बोल रहा हूं। सुखदेव का आखिरी लास्ट श्लोक सुन ले, वो जाके वीडियो नंबर 6 अमित वशिष्ठ सुन ले। अभी भी समय है, मुझे पहचान। ये इस बार मैं नाम लिया हूं अभिनव बरठाकुर, अल्ट्रा मॉडर्न हूं मैं, लेकिन मैं बहुत पुराना हूं, समझे?